बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी में। मैं सोनू सर, जो कि लेक्चर नंबर 4 लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है पढ़ना है एकीकृत उपागम क्या है। आज का टॉपिक पढ़ना है एकीकृत उपागम क्या होता है। तो इसके पहले की वीडियोस में आपने देखे कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपने देखा एनवायरमेंट का क्या सिलेबस है, सेकंड में देखा कि पर्यावरण शिक्षण क्या होता है, थर्ड में आपने देखा पर्यावरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो आज आपको पढ़ना है एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम को जो एनसीएफ 2005 के आधार पर बनाया गया है और एकीकृत उपागम को जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो एनसीएफ 1975 में इसका प्रयोग किया गया। जनरली इससे लोग 2000 लगा के आते हैं, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो 1975 में इसका प्रयोग किया गया था। एकीकृत उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो 1975 में इसका प्रयोग किया गया था। फिर सन 2000 में इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया गया। सन 2000 में इसे मॉडिफाइड किया गया और 2005 में एनसीएफ 2005 में इसको पर्यावरण अध्ययन के तौर पर जोड़ा गया। तो एकीकृत उपागम में जो विषय पढ़ाए जाते थे कक्षा 1 से 5 तक जो विषय पढ़ाए जाते थे वो सामाजिक विज्ञान को आधार मान के पढ़ाया जाता था। तो इसमें कई विषय होते थे। कक्षा 1 से 5 तक जो विषय पढ़ाए जाते थे वो सामाजिक विज्ञान के आधार पर विषय पढ़ाए जाते थे। इसमें जो विषय हैं वो आप जान लीजिए। इसमें जो विषय पहला जो है वो आपका क्या है, इतिहास है। पहला विषय व्यक्तिगत तौर पर एकीकृत उपागम में जो पढ़ाया जाता था पहला इतिहास। दूसरा विषय जो है वो आपका भूगोल है। दूसरा विषय क्या है, भूगोल है। तीसरा विषय जो है वो आपका नागरिक शास्त्र है। तीसरा विषय जो है वो आपका नागरिक शास्त्र। और जो चौथा विषय है वो आपका विज्ञान है। चौथा विषय जो पढ़ाया जाता था क्या है, विज्ञान। और अंतिम विषय जो है वो पर्यावरण पढ़ाया जाता था। पर्यावरण पढ़ाया जाता था। ये विषय जो पढ़ाए जाते थे वो व्यक्तिगत तौर पे पढ़ाया जाता था। मतलब सारे विषय अलग अलग विषय में बांटकर पढ़ाया जाता था। स्पेशली सब एक साथ नहीं पढ़ाया जाता था, पर्यावरण को जोड़ के नहीं पढ़ाया जाता था। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो इसका जो क्षेत्र होता है वो मानव विकास मंत्रालय के हाथ में होता है। उसके बाद एक मैसेज भेजा गया तो उन्होंने पाया कि ये जो विषय होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाया जाता था। तब उनको पता चला मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, तो उन्होंने इस कार्य को सौंप दिया एनजीओ को। उन्होंने इस कार्य को सौंप दिया एनजीओ को। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटेड, गैर सरकारी संस्था। तो उन्होंने इस पर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद पाया कि कुछ तो बात रही होगी जो इस विषय को एक साथ पढ़ाया जाता था, कुछ तो बात रही होगी कि इनको व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाया जाता था। फिर बाद में ये पाया गया कि एनजीओ ने भी एनालिसिस करने के बाद बताया कि जो विषय है एकदम रूबहू यही विषय आप में पढ़ाए जाते थे 1 से 5 पर। फिर एनजीओ ने इसको दे दिया गया एनसीएफ 2005 के हाथ में। एनसीएफ 2005 में यह बताया गया कि विविध विषयों को उनके पर्यावरण के अध्ययन के विभिन्न संदर्भों में जोड़कर अध्ययन कराया जाए। विविध विषयों को उनके पर्यावरण अध्ययन में जोड़कर अध्ययन कराया जाए। यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता था, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत तौर पर नहीं, यहाँ उनके पर्यावरण अध्ययन मतलब जो उनके एनवायरमेंट है उनके संदर्भ में जोड़कर जो अध्ययन कराया जाए बालकों के संदर्भ में। तो इसमें जो विषय थे वो आपके व्यक्तिगत ना होके वो आपके पर्यावरण के अधीन हो गए। इसमें जो विषय थे वो आपके व्यक्तिगत तौर पे ना होके इसमें जो विषय थे वो आपके वही विषय हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतिहास ही है, इतिहास था। दूसरा आप जानते हैं भूगोल था। तीसरा विषय जो था वो आपका नागरिक शास्त्र था। तीसरा विषय जो था वो आपका नागरिक शास्त्र था। चौथा विषय जो था वो आपका विज्ञान था। और पांचवा विषय जो था वो आपका क्या था, पर्यावरण।
तो चूंकि पर्यावरण इसी में आ गया, पर्यावरण जनरली आपका इसी में आ गया, तो इससे मतलब नहीं है, पर्यावरण से मतलब नहीं है। इसमें 4 विषय आपके शामिल किए गए हैं, एनसीएफ 2005 में इसमें सम्मिलित किया गया। क्योंकि हम जानते हैं इतिहास, बेसिकली अगर इतिहास पढ़ना है तो आप जानते हैं जनरली आपके सिलेबस में परिवार है, तो परिवार में आप जानते हैं दादा होते हैं, उसके पहले पिताजी, फिर उनका लड़का, फिर उसका लड़का। तो कहने का मतलब एक तरीके से आप इतिहास जान गए उसके पर्यावरण के संदर्भ में। ठीक इसके पहले जानते हैं राजाओं के उसके वंशज हुआ करते थे, उनके राजा, फिर उनके लड़का, फिर उनका राजा। तो एक तरीके से हम उसका इतिहास जान सकते हैं और उसको हम जोड़ देंगे पर्यावरण के अधीन, अर्थात बच्चों के उसके संदर्भ से अगर जोड़ देंगे तो कहने का मतलब वो एक इतिहास टाइप में आपका बन जाएगा। भूगोल का मतलब जैसे बच्चों से अगर पूछा जाए भूगोल का तात्पर्य पेड़ पौधे पत्थर पे उगते हैं, तो नहीं, कहीं बच्चे कहेंगे नहीं। फिर कहने का मतलब वो बच्चे जान जाएंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना कहीं छत पे उगते हैं, ना ही कहीं पत्थर पर उगते हैं, अर्थात वो कहीं पृथ्वी पर उगते हैं। तो इस तरीके से वो भूगोल के बारे में जान गए। नागरिक शास्त्र से तात्पर्य ये होता है कि बच्चे ये जानते हैं कि जो अच्छे माता पिता के जो गुण होते हैं, कहने का मतलब जो बच्चे अच्छे तौर पे उनका पूर्व ज्ञान कैसा है, वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनके किस लेवल पे कौन सा गुण अच्छा होता है। जनरली विज्ञान समझेंगे, विज्ञान में ये जानेंगे कि जैसे कोई मान लेते हैं किसी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सभी बच्चों से सांस लेने के लिए कहा, तो सारे बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, सारे बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि जो क्लास होगा वो आपका क्लास आनंदमय हो जाएगा, पूरी क्लास एक साथ सांस लेने की आवाज आई। तो जो हम सांस लेते हैं वो पौधों से लेते हैं, और जो हम सांस वापस करते हैं वो पौधे लेते हैं। तो एक तरीके से विज्ञान भी एक पुष्टि करती है कि जो हम अध्ययन कराएं वो उसके बालक के पर्यावरण के संदर्भ में जोड़कर जो हम अध्ययन कराएं वो अध्ययन कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि एकीकृत उपागम का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को विविध विषयों को बच्चों के उनके वातावरण के में संदर्भ में जोड़कर अध्ययन कराना ही हमारा क्या कहलाता है, एकीकृत उपागम। मतलब बच्चे हैं, उन बच्चे के विविध विषयों को, विविध मतलब बहुत सारे विषय को उनके पर्यावरण के साथ संदर्भ से जोड़कर अच्छा वातावरण मिले, जिससे बच्चे सीखें, उनके विविध विषयों को जोड़कर एक साथ उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एकीकृत उपागम। तो जनरली एकीकृत उपागम सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था 1975, फिर इसको 2000 में इसको मॉडिफाइड किया गया, फिर एनसीएफ 2005 में बताया गया कि 1 से 5 पहले जो विषय पढ़ाए जाते थे, सामाजिक विज्ञान क्या थी, इतने विषय जो व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाए जाते थे, फिर इसको पर्यावरण अध्ययन के तौर पर सारे विषय को एक साथ जोड़कर पढ़ाया गया। एनजीओ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पुष्टि होने के बाद ये जानकारी एनसीएफ 2005 को मिली, उन्होंने पर्यावरण के अध्ययन में जोड़कर ऐसी रुचि डाल दिया कि सारे विविध विषयों को एक साथ पढ़ाया गया। तो कहने का मतलब इससे आपके 1 नंबर हर हाल में बनते हैं कि एकीकृत उपागम में कौन से विषय किस तौर पर व्यक्तिगत होना चाहिए और विविध विषयों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो लेक्चर नंबर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।